Good morning to all students. I will teach you संस्कृत ग्रामर। सबसे पहले संस्कृत ग्रामर में हम लोग पुरुष पढ़ेंगे। किसी व्यक्ति विशेष के नाम को पुरुष कहते हैं। जिस प्रकार से आप हिंदी में, इंग्लिश में पुरुष 3 टाइप के पढ़ते हैं, उसी प्रकार से संस्कृत में भी 3 प्रकार के पुरुष कहे जाते हैं। फर्स्ट है आपके प्रथम पुरुष। संस्कृत में भी तीन पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष प्रथम पुरुष वह होता है जिसके बारे में कोई बात कही जाए, कर्ता या अन्य। जैसे जिसके बारे में कोई बात कही जाए, जैसे स, सा, तत् और अन्य नाम आदि आदि। प्रथम पुरुष वह होता है जिसमें किसी के बारे में कुछ कहा जाता है, जैसे कि कोई व्यक्ति है या किसी का नाम लेना है या उसके बारे में हम बता रहे हैं या एक्सप्लेन करें, उसे हम बोलते हैं प्रथम पुरुष। दूसरा हम पढ़ेंगे मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में वह व्यक्ति होता है जो सुनने वाला होता है। अगर हम अन्य पुरुष की बात करें या प्रथम पुरुष की बात करें तो हम उसमें किसी अन्य के बारे में बताते हैं, और मध्यम पुरुष में वह होता है जो सुनता, उस बात को सुनता है। मध्यम पुरुष में सुनने वाला होता है। जैसे युष्मत में काम में ले जाने वाले शब्द त्वं, युवाम एंड यूयम, ये सभी मध्यम पुरुष में आते हैं। और मध्यम पुरुष सुनने वाले के लिए प्रयुक्त होता है, और उसमें युष्मत शब्द जैसे कि तुम है, तुम के लिए आता है त्वम संस्कृत में, तुम दोनों, युवाम, और यूयम के लिए आता है तुम सब। इन रूपों में ये मध्यम पुरुष काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है आपके उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष उसके प्रति होता है जो ये बात कहता है। उत्तम पुरुष कहने वाले के लिए प्रयुक्त किया जाता है।
जैसे इसमें अस्मत् के रूप आते हैं। अस्मत् मीन्स मैं संबंधी। जैसे मैं में अहम, यानी मैं, आवाम, हम दोनों, और वयम, हम सब, ये सभी रूप उत्तम पुरुष में आते हैं। आप समझ गए होंगे कि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष उस व्यक्ति के लिए यूज़ होता है या उस व्यक्ति के लिए काम में लिया जाता है जो जिसके बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं या उसके बारे में हम बता रहे हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति है या कोई चीज़ है या कोई स्थान है। दूसरा पुरुष है आपके मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष उसके लिए व्यक्त होता है जो सुनने वाला होता है। हम किसी के बारे में कोई बात कह रहे हैं और सेकंड नंबर जो कोई सुन रहा है हमारी बात, वो होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष हमेशा युष्मत् शब्दों के लिए आता है, युष्मत् शब्द के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे युष्मत् में है आपके त्वम, युवाम और यूयम, तुम सब और तुम दोनों। नेक्स्ट है आपके थर्ड पुरुष है आपके उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कहने वाले के लिए प्रयुक्त किया जाता है या बोलने वाले के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें हम अस्मत् के रूप आते हैं। अस्मत् के रूप में मैं, हम दोनों, हम सब, यानी अहम, आवाम और वयम। आपको ये समझ में आ गया होगा कि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं और हमने ये एक्सप्लेन किया। अब हम पढ़ेंगे लिंग। लिंग किसे कहते हैं? वे शब्द जिनके द्वारा स्त्री, पुरुष और अन्य का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। वे शब्द जिनके द्वारा किसी स्त्री, पुरुष और नपुंसक का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपके पुल्लिंग, सेकंड स्त्रीलिंग और थर्ड है नपुंसकलिंग। फर्स्ट हम पढ़ेंगे पुल्लिंग। वे शब्द जिनके द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे सह, बालक, सिंह, मृग, पुरुषः। वे शब्द जिनके द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे
स नर सिंह मृग आदि आदि। इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुरुष जाति के ना होते हुए भी उसको पुल्लिंग में रखा जाता है। जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं पुरुष ना होते हुए भी उन्हें पुल्लिंग में रखा जाता है। जैसे पर्वत, समुद्र आदि आदि। पुल्लिंग वे होते हैं जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं। पुरुष जाति के बोध करवाने वाले शब्दों में जैसे स यानी वह, नर, सिंह, मृग, पुरुष और जो पुल्लिंग के जितने भी नाम होते हैं वो सभी पुल्लिंग में आते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग नहीं या पुरुष नहीं है तो भी वह पुल्लिंग में आते हैं। जैसे पर्वत है, समुद्र है, वायु है आदि। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में वे शब्द आते हैं जो स्त्री जाति का बोध करवाते हैं। जैसे नदी है, कमला है, देवी है, पार्वती है आदि आदि। वे शब्द जिनके द्वारा स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सा, पार्वती, कमला, राधा आदि आकारांत शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य शब्द भी होते हैं जिन्हें स्त्रीलिंग में शामिल किया जाता है। जैसे ऋतु है, वर्षा,
नदी आदि। आपको समझ में आएगा कि वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध करवाते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्री जाति का बोध करवाने वाले शब्दों में बहुत सारे पार्वती है, कमला है, राधा है, सा, जो अकारांत शब्द है जो जिनका अंत आज से शुरू होता है, आज से खत्म होता है, वह हो स्त्रीलिंग में आते हैं। साथ में ऐसे कुछ शब्द और भी होते हैं जो स्त्रीलिंग नहीं होते हुए भी इनको स्त्रीलिंग में शामिल किया जाता है, जैसे वर्षा है, नदी है, ऋतु है, साड़ी है, थाली है, आदि आदि। थर्ड हम पढ़ेंगे नपुंसकलिंग। वे शब्द जिनसे न पुरुष जाति का और न स्त्री जाति का बोध होता है उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। वे शब्द जिनके द्वारा न तो पुरुष जाति का बोध होता है न स्त्री जाति का बोध होता है, वे नपुंसकलिंग कहलाते हैं। जैसे मेज, पाषाण, मधु आदि। वे शब्द जिनके द्वारा न तो पुरुष जाति का बोध होता है और न ही स्त्री जाति का बोध होता है उसे नपुंसकलिंग कहते हैं, जैसे मेज, पाषाण, मधु आदि। नेक्स्ट, अब हम वचन किसे कहते हैं? वे शब्द जिनके द्वारा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तुओं की संख्या के बारे में पता चलता है उन्हें वचन कहते हैं। वचन 3 टाइप के होते हैं। संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन और थर्ड है बहुवचन। हालांकि हिंदी और इंग्लिश में 2 टाइप के ही बताए गए, एक वचन और बहुवचन, परंतु संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे कि आप जानते हो एक वचन वह होता है जिसके द्वारा एक स्थान, एक व्यक्ति और एक ही वस्तु का बोध होता है। द्विवचन में 2 वस्तुएं, 2 स्थान या 2 चीज़ों का बोध होता है। बहुवचन में 2 से अधिक चीज़ों का या 2 से अधिक पर्सन का या 2 से अधिक वस्तुओं का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। एक वचन में जैसे एक पुस्तिका तो एकः पुस्तकम, द्विवचन में 2 पुस्तिका तो द्वे पुस्तिके, बहुवचन में बहुत सारी पुस्तिका है या बहुत सारी कॉपी है तो उसे बोलेंगे हम लोग पुस्तिकाः। एक के लिए आएगा सह, 2 के लिए आएगा आपके तो, और बहुत सारे के लिए आएगा इसमें ते। वैसे ही एक के लिए सा, 2 के लिए ते और बहुत सारे के लिए आएगा आपके ताहा। वैसे ही नपुंसकलिंग में आपके होगा एक के लिए तत्, 2 के लिए ते और बहुत सारे के लिए होगा तानी। इसी प्रकार से हमें धातु रूप भी, लकारों धातु रूप को भी वचन के अनुसार प्रयोग में करना पड़ेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन उनके लिए प्रयोग होता है जो एक वस्तु या एक स्थान, एक पुरुष होता है। द्विवचन उनके लिए प्रयोग होता है जो 2 चीज़ें होती है, 2 स्थान होते हैं या
दो पुरुष होते हैं, और बहुवचन उनके लिए प्रयोग होता है जो बहुत सारे होते हैं, दो से अधिक होते हैं। और इनमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके हम लोग उसके धातु रूप लगाते हैं। जिनके द्वारा किसी वस्तु, स्थान, पुरुष का, संख्या का ज्ञान होता है, उसे वचन कहते हैं। संस्कृत में तीन वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन एक स्थान या पुरुष के लिए, स्थान, वस्तु व पुरुष के लिए। द्विवचन दो स्थान, वस्तु व पुरुष के लिए। बहुवचन दो से अधिक स्थान, वस्तु व पुरुष के लिए। अब हम इसे एक इंडेक्स के द्वारा समझेंगे। सबसे पहले आपको पुरुष लिखना है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे प्रथम पुरुष में हम स, तो और ते, ये पुल्लिंग का है। वैसे ही स्त्रीलिंग का है आपके सा, ते और ताहा। नपुंसकलिंग में तत्, ते, तानी। वैसे ही मध्यम पुरुष में आपके होगा त्वम, युवाम और यूयम, यानी कि तुम दोनों और तुम सब। और ये रूप चलते ही रहते हैं। स्त्रीलिंग में भी सेम ही रूप आएगा, इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों और हम सब, ये भी अपने रूप में चलते रहेंगे। इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। आशा करती हूँ समझ में आएगा आपको। बाकी कल